तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन की। टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए यानी वृषभ लगन वालों के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, ये कुंडली आप अपने सामने देख ही रहे हैं। ये कुंडली में जो गोचर आपको दिखाया गया है वो अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग ही दिखाया गया है। तो सबसे पहले गोचर की स्थितियों की बात करते हैं, उसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे सूर्य को, सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, इसके बाद तुला में चले जाएंगे। बुध कन्या में गोचर करेंगे, 2 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे और 26 अक्टूबर को तुला में गोचर करने लगेंगे। इसके अलावा शुक्र 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, इसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। मंगल 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे, इसके बाद ये मिथुन में चले जाएंगे। गुरु मीन में वक्री चल रहे हैं अभी। शनि 23 अक्टूबर तक मकर में वक्री रहने वाले। चंद्रमा 1 अक्टूबर को वृश्चिक में रहने वाले और राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर हमने देखा कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। और अब इस गोचर का प्रभाव देखेंगे आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे लगन से। लगन की स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र का गोचर अभी कन्या राशि में रहेगा। शुक्र कन्या राशि में जो गोचर करेंगे 18 तारीख तक कन्या में रहेंगे, इसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, तुला में प्रवेश करेंगे। और यहाँ इनका जो नीच भंग हो रहा है, बुध के द्वारा इनका नीच भंग किया जा रहा है यहाँ। और यहाँ साथ में सूर्य भी रहने वाले। तो शुक्र का आपके पंचम भाव में आना, साथ में इन तीनों ग्रहों का एक साथ आना आपके टैलेंट में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। आपकी संतान से रिलेटेड कोई इश्यू है तो वो आपका दूर होगा। आप बहुत ज्यादा फायदा उठा पाएंगे अपने पंचम भाव से संबंधित कार्यों से। तो अगर आप कोई एक्टर हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको काफी फायदा होगा यहाँ से। और आपको यहाँ से फाइनेंशियल गेन भी हो सकती है। अगर आपने कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको काफी फायदा हो सकता है। इसके अलावा आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। यहाँ पर शुक्र वैसे तो नीच की स्थिति में है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में हो तो इस गोचर का फायदा आपको अवश्य होगा ही होगा। ये समय में आप अपनी संतान के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह प्रकट करेंगे। आपका अपने संतान के अलावा अपने प्रेमी से, यानी आपका किसी के साथ प्रेम संबंध है तो उनके साथ भी आपके संबंध काफी अच्छे रहने वाले। आप इस गोचर में काफी सारी नई चीजें सीखेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करने का भी आपका मन रहेगा। तो यहाँ शुक्र का जो गोचर है ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। और पंचम भाव के कार्यों से आपको कोई ना कोई पैसा आ सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ से देख रहे हैं आपकी लाभ स्थान को, और लाभ स्थान में अभी गुरु वक्री चल रहे हैं। तो पैसा आने की, धन आने की रफ्तार जरूर धीमी हो सकती है, लेकिन पैसा आपके पास आता ही रहेगा। इसके बाद शुक्र प्रवेश कर रहे हैं आपके छठे घर में। छठे घर में ये केतु के साथ भी युति करेंगे। तो जिन भी पुरुषों के चार्ट में यहाँ पर स्थिति बन रही है, यानी जो भी पुरुषों के चार्ट है उनमें केतु के साथ युति होने से मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा आपका खुद का हेल्थ का भी यहाँ थोड़ा बहुत इश्यू रह सकता है और आपको डिसीजन मेकिंग में काफी परेशानी होगी। शुक्र का आपके छठे घर में आना ये आपके खर्चों को बढ़ा सकता है या कोई हेल्थ के लिए बड़ा खर्चा दे सकता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शुक्र पर यहाँ पर जो राहु की दृष्टि है वो भी पड़ेगी, तो आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं है और आपकी ओवरऑल जो लाइफ है उसके लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्र का केतु के साथ आना, आप अपने कार्य स्थल पर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। आप जिन लोगों का सपोर्ट चाहते हैं उन लोगों से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आपको किसी से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये समय में आपका कोई विदेश जाने का भी टूर बन सकता है, तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बुध के बारे में बात करते हैं। बुध आपके सेकंड हाउस के स्वामी है और बुध पंचम के भी स्वामी है। अब बुध का गोचर जो चल रहा है आपके पंचम में ही बुध चल रहे हैं और 2 तारीख से यहाँ ये मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ सूर्य का साथ और शुक्र दोनों का ही साथ इनको मिल रहा है। यहाँ बुध का मार्गी होना आपके पंचम भाव के कार्यों में काफी ज्यादा तेजी ला देगा। आपका कोई भी कार्य ऐसा है जो पंचम भाव से संबंधित है, जो रुका हुआ है, अभी आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल कार्य आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो अब आपको ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर बुध का जो गोचर है, बुध काफी बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। बुध के मार्गी होने के बाद आप काफी अच्छे से किसी बात का विश्लेषण कर पाएंगे, किसी विषय का विश्लेषण कर पाएंगे। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसी पावर जरूर आएगी आपके पास कि आप कोई भी स्थिति का बहुत अच्छे से विश्लेषण कर सकें और एक उचित निर्णय ले सकें। ये समय में आपको अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। ये स्थिति में आप कहीं भी पैसा
पैसा लगाते हैं, कोई भी अदर डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेते हैं, तो आप बहुत सोच समझ कर लेंगे। इसी तरह से आप कोई भी बड़ा फैसला जो लेने वाले हैं, बहुत सोच समझ कर आप फैसला लेने वाले हो। तो बुध की ये स्थिति आपके पंचम भाव में बन रही है, और बुध क्योंकि सेकेंड हाउस का भी स्वामी है, तो आपके अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनमें आपके डिसीजन बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसी तरह से पंचम भाव के कार्यों से आपको बहुत ज्यादा धन आने के भी चांसेस बन रहे हैं। अब बुध आपके देख रहे हैं आपके 11th हाउस को। 11th हाउस को देखने से धन की जो आवक आपके पास होती रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी अच्छे संबंध रहने वाले। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। बुध का गोचर इसके बाद होगा तुला राशि में। तुला में ये 26 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, तो इस गोचर का हम जो चर्चा है बाद में करेंगे अगले महीने के वीडियो में। यहाँ पे अब आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपके तृतीय होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे 1 तारीख को। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत आपको तनाव हो सकता है, और आपको ये स्थिति में ये देखना पड़ेगा आपका जो मैरिड लाइफ का पार्टनर होगा उनकी सेहत से जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है, या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा हो तो आपको उसको लेकर थोड़ी बहुत बर्डन हो सकती है। चंद्रमा का ये गोचर आपको कोई ट्रेवल दे सकता है। सप्तम भाव से जुड़े हुए कार्यों के लिए कोई ना कोई छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है आप लोगों को। इसके बाद चंद्रमा धनु राशि में, उसके बाद मकर और कुंभ में इस तरह से ही गोचर करते रहेंगे, और अपना जो रिजल्ट है वो आपको देते रहेंगे। यहाँ पे अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का गोचर देखिए, सूर्य यहाँ पर आपके चतुर्थेश होकर आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में इनका रहना 17 अक्टूबर तक होगा। 17 अक्टूबर के बाद ये तुला में भी प्रवेश करेंगे, यानी नीच के भी होंगे। तो सूर्य का पंचम भाव में आना, पंचम भाव में एक ऐसी आपको एनर्जी दे रहे सूर्य, तो आपको कोई भी निर्णय लेना हो, आपको कोई काम करना हो पंचम भाव से संबंधित, आपको कोई मेंटली कोई ऐसा काम करना है, कोई एनालिसिस करना है, कोई बहुत गहरी आपको कोई खोज करनी है, या कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है, यानी कुछ ना कुछ नया करना है, इनोवेशन लाना है अपने विचारों में, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। हालांकि संतान के साथ सूर्य के यहाँ रहने से थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती है, बट यहाँ पर आपके जो डिसीजन होंगे सूर्य होने की वजह से काफी अच्छे होंगे, और आपका यहाँ पर क्योंकि बुध भी साथ है, तो ऐसे में आपको काफी फायदा मिलने वाला है इस गोचर का। पंचम भाव से रिलेटेड अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको धन की आवक हो रही है, आपके पास धन आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो हो सकता है आपका वो धन और ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा आप इस गोचर में सबसे ज्यादा फोकस पंचम भाव पर ही करने वाले हो। उसके बाद सूर्य जा रहे हैं आपके छठे घर में, और इनकी युति केतु के साथ भी हो जाएगी, तो ऐसे में पिता के साथ थोड़े संबंधों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। सूर्य के यहाँ जाने से सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सरकारी लाभ मिलने के जो चांसेस हैं वो कम रहेंगे। यहाँ पर कोई ना कोई हेल्थ का इश्यू है, आपको कोई प्रकार की कोई समस्या चल रही है, तो उसके लिए सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही आप अपने साथ वालों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें तो अच्छा रहेगा। किसी से कोई मनमुटाव ना रखे, किसी से कोई विवाद मोल ना ले। तो सूर्य का आपके छठे घर में आना हम ये मान सकते हैं कि आपको एनर्जी भरपूर देगा, लेकिन यहाँ केतु के साथ युति है, तो आपके जो डिसीजन होंगे वो सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से आपका अपने घर परिवार के लिए कोई ना कोई बड़ा खर्चा हो सकता है कि आप अपना घर बनाने या कोई और काम करने के लिए पैसा उधार कहीं से ले सकते हैं। तो सूर्य का यहाँ पर जब भी वो पंचम में रहेंगे तो लाभ स्थान को भी देखेंगे, ऐसे में आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन आपके छठे घर में आने के बाद इनके रिजल्ट थोड़े बहुत खराब हो सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं मंगल के बारे में। देखिए, मंगल आपके सप्तमेश और आपके 12वें भाव के स्वामी होकर शुरुआत में गोचर करेंगे आपके लगन में। लगन में मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो आपको विदेश यात्रा का बहुत ज्यादा चांस अभी मिल सकता है, कोई बड़ा चांस मिल सकता है। मंगल के यहाँ पर होने से आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी। अगर आपको कोई बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू है तो आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। कोई लंबी बीमारी आपको चल रही है जो ठीक नहीं हो पा रही, तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज मंगल आपको बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मंगल की एनर्जी को काम में लेना आना चाहिए। किस प्रकार से आप मंगल की एनर्जी को यूज करते हैं, अच्छे कार्यों के लिए यूज करते हैं या फिर खराब कार्यों के लिए, गलत कार्यों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मंगल का आना एक तरह से आपको विदेश की तरफ लेकर जाएगा, और क्योंकि 12वें भाव में अभी राहु गोचर कर रहे हैं, तो आपका विदेश यात्रा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से मंगल आपके सप्तमेश है। मंगल सप्तमेश होने से आपका जो जीवन साथी है आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी रहेगा। आपका जो बिजनेस होगा, बिजनेस को लेकर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।
साथ ही और कोई कार्य है आपका सप्तम भाव से संबंधित, तो वहां पर भी आप अपना पूरा एफर्ट डालने वाले हो। ये स्थिति में आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए होगा, आपको कोई भी कमी नहीं चाहिए और ऐसे में आप बहुत बार असंतुष्ट भी नजर आएंगे। तो मंगल का ये गोचर ओवरऑल ठीक ही रहेगा। यहाँ पर उसके बाद मंगल चेंज होंगे और आपके दूसरे भाव में आएंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में इनका जो गोचर होगा 16 अक्टूबर के बाद होगा। 16 अक्टूबर के बाद जब ये मिथुन में आ जाएंगे तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। फैमिली के साथ अच्छे संबंध रखते हो तो आपका यहाँ पर फायदा होगा। इसी तरह से आपको कोई प्रॉपर्टी संबंधी गेन हो सकता है। फैमिली सहित आपको बाहर जाने के चांसेस मिल सकते हैं। ये स्थिति में कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या फॉरेन ट्रेवल होने के चांसेस बहुत ज्यादा ही है। साथ में आपके कुछ बड़े खर्चे होने के चांसेस भी बन रहे हैं। इसी तरह से आपको बिजनेस से जरूर इनकम हो सकती है, लेकिन वो बिजनेस से जो इनकम होगी वो भी आपका तरह से खर्चे में कन्वर्ट हो सकती है। तो मंगल का यहाँ ना आपको ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, आपका पार्टनर, आपका जो बिजनेस है उसके वजह से आपको थोड़ी चिंता उभर सकती है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम मान सकते हैं मंगल को, यहाँ पर मंगल आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे और कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको काफी संघर्ष करना पड़े या आपको मेहनत ज्यादा लगानी पड़े। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु अभी देखिए मेन में वक्री चल रहे हैं और वो आपके अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश होने की वजह से आपको अष्टम भाव से कोई भी गेन होगा फिलहाल वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ऐसे में आपको कोई पैतृक संपत्ति से लाभ हो रहा हो, आपको कोई इन-लॉज के साथ आपने बात की हो, उनसे कोई आपको फायदा हो रहा हो, या उनके साथ मिलकर भी अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो लाभ होने की उम्मीद है वो कम ही करनी चाहिए। यहाँ पर फिलहाल कुछ कार्य रुके हुए रहेंगे। अष्टम भाव से रिलेटेड अगर आपकी जॉब है या कोई भी आपका रिसर्च से रिलेटेड कार्य है उससे भी उतना फायदा नहीं होगा। अभी गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं लाभ स्थान में। लाभ स्थान में गुरु का ट्रांजिट कुछ हद तक आपके धन को रोक कर रख सकता है। कुछ समय के लिए पैसा कम आ सकता है लेकिन पैसा अवश्य आएगा। ये समय में आपके जो दोस्त होंगे वो भी ठीक से आपके काम नहीं आ पाएंगे। इसी तरह से आपके जो बड़े भाई अगर हैं तो उनसे भी आपको ठीक प्रकार से मदद प्राप्त नहीं होगी। अब गुरु यहाँ पर हैं तो आप कोई भी ऐसा कार्य कर सकते, किसी को सलाह देने वगैरह का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से गुरु जैसे ही मार्गी होने लगेंगे वैसे ही आपको काफी बेहतर रिजल्ट ये देने लगेंगे। इसी तरह से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका जो तीसरे भाव से रिलेटेड कार्य है उनमें भी थोड़ा बहुत व्यवधान आ सकता है। साथ ही आपको अपनी संतान प्राप्ति के लिए अभी वेट करना पड़ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए आप तब सोच सकते हैं जब गुरु यहाँ से मार्गी होने लगेंगे। तो गुरु की कुछ ये स्थितियां रहेंगी। इसी तरह से थोड़ा बहुत संघर्ष आपका बढ़ सकता है, कार्यस्थल पर आपका संघर्ष बढ़ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं शनि के बारे में। शनि का गोचर देखिए, शनि दसम और नवम के स्वामी होकर अभी वक्री चल रहे हैं आपके नवम भाव में। अब शनि वक्री चल रहे तो यहाँ पर कोई विशेष आपको नुकसान नहीं करेंगे। आपको अगर विदेश से कोई कनेक्शन है आपका जॉब का तो उसके लिए आपको विदेश जाना पड़ सकता है, या फिर कोई दूसरे स्टेट में आप जॉब कर रहे हो या आप किसी और स्टेट में रह रहे हो तो आपको कोई लंबा ट्रेवल करना पड़ सकता है। ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा और भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई मेजर इश्यू नहीं नजर आती है। आपका ओवरऑल अच्छा ही रहने वाला है। करियर के अलावा देखा जाए तो आपके पास पैसे की जो आवक है थोड़ी बहुत कम अवश्य हो सकती है, लेकिन आपके पास पैसा आता रहेगा। कोई विशेष प्रकार की दिक्कत यहाँ नहीं दिखती है। इसी तरीके से गुरु का जो गोचर है, गुरु आपको काफी बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं और शनि भी यहाँ पर आपको कोई विशेष नुकसान नहीं करने वाले। तो आपको इन दोनों से ही किसी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। अब देखिए राहु केतु के बारे में बात करते हैं। लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की। राहु 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और क्योंकि मंगल आपके लगन में गोचर करेंगे स्टार्टिंग में, तो ये एक ऐसी स्थिति बना रहे जहां पर आपको बहुत ज्यादा चांसेस है बाहर जाने का, या हेल्थ से संबंधित थोड़े बहुत इश्यूज होने का, या कोई ना कोई बड़ा खर्चा होने का खुद के लिए। इसके बाद जब मंगल दूसरे घर में आ जाएंगे तो आपको अपनी फैमिली के लिए खर्चे करने पड़ेंगे। तो राहु का जो रिजल्ट है यहाँ पर, राहु आपको फॉरेन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है उससे बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। यानी राहु का रिजल्ट अच्छा प्राप्त करने के लिए आपको विदेश से कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। केतु जो आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं तो आपके ननिहाल पक्ष के साथ अभी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसी तरह से आपके जो कार्य करने की स्थितियां हैं वो आपको थोड़ा सा ठीक नहीं लगेंगी, थोड़ा सा आपको रास नहीं आएंगी। तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जहां भी आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं रेगुलर, वहां पर थोड़ा बहुत आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को।
तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। अच्छे दिनों को देखेंगे तो 12, 13, उसके बाद 14 तारीख और 17 से लेकर 21 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ खराब दिनों की, जहां पर अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा लिब्रा में जब गोचर करेंगे 25 और 26 तारीख को, ये 2 दिन आपको मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपको जीवन में भागदौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका आपको उचित लाभ नहीं मिलेगा। ये समय में 25 और 26 को किसी से पैसे उधार ना ले, अगर आप लेते हैं तो समय पर रिटर्न नहीं कर पाएंगे। ये समय ऐसा है जब आप किसी के साथ अगर विवाद मोल लेते हैं तो आपको धन का नुकसान बहुत बड़ा यहाँ हो सकता है। उसके बाद चंद्रमा जब धनु में गोचर करेंगे 2, 3, 29 और 30 तारीख को, ये स्थिति में थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। मानसिक रूप से परेशानी ज्यादा हो सकती है, कोई चोट भी लग सकती है, लेकिन चंद्रमा की ये स्थिति आपको बहुत बड़ा कोई धन लाभ दे सकती है इन 4 दिनों में। उसके बाद चंद्रमा एरीज में गोचर करेंगे 10 और 11 को। ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रहेगी, कोई भी डिसीजन बड़ा लेने के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आप लेते भी हैं तो आपका डिसीजन बहुत गलत जा सकता है। इसी तरह से आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, नींद से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, और आपका यहाँ पर काफी ज्यादा एक तरह से आपको अलग प्रतीत हो सकता है, काफी अजीब लग सकता है, काफी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में घट सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा नहीं हो। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।